महाभारत के युद्ध का जब भी जिक्र आता है तो कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि का जिक्र जरूर होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है। कई पुराणों में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त, थानेश्वर, स्थानेश्वर नामों से भी जाना जाता है। महाभारत में कुरु को पांडवों और कौरवों का वंशक तथा पांडु का पूर्वज बताया गया है, जिस पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया है। आमतौर पर सभी लोगों के मन में सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए आखिर कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना। आइए हम सब इस बारे में जान लेते हैं। महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूतों को कोई जगह पर भेजा और महाभारत के युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध बहुत ही भीषण और रक्तरंजित होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी भूमि की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता को सह सके। ऐसे में कई दूतों ने श्री कृष्ण को कोई जगह के बारे में बताया, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो वो बहुत उदास और अत्यंत पीड़ा में था। जब श्री कृष्ण ने दूत को इतनी दयनीय अवस्था में देखा तो उन्होंने दूत से इसका कारण पूछा। दूत ने कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना बताई, जिसके अनुसार दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा था। दोनों ने एक खेत में बंटवारा किया हुआ था। सिंचाई का पानी ज़्यादा ना पहुँचे, इसलिए दोनों ने बीच में मेड़ बनाई हुई थी। एक दिन ये मेड़ टूट गई, जिससे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई हो गई। मारपीट इतनी रक्तरंजित युद्ध में बदल गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके सभी को घसीटकर मेड़ बनाने की जगह पर रखकर उससे ही सिंचाई का पानी रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने दूत की बताई ये कहानी सुनी तो उन्होंने बहुत पीड़ा हुई। भाइयों के बीच इतनी क्रूरता की बात सुनकर माधव रोने लगे, लेकिन उन्होंने समय को देखते हुए दिल को मजबूत करके जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतना द्वेष है वो स्थान युद्ध के लिए सही है, क्योंकि यहाँ की भूमि में ही इतनी कठोरता है कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को इस बात की शंका थी कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि ना कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था, क्योंकि इस युद्ध से बड़ा बदलाव जुड़ा हुआ है। इस कारण श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए चुना। श्री कृष्ण से देवताओं ने सवाल किया कि इस भूमि पर कौन ही बसना चाहेगा और युगों युगों तक इस भूमि को किसी काल की तरह देखा जाएगा, जिसने एक साथ लाखों मानवों का रक्त पिया हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को श्राप मुक्त करने के लिए यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि कुरुक्षेत्र में आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ था। इसी कारण से ये भूमि अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर लड़ा गया था। इस रक्तरंजित युद्ध के बारे में महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। वही नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें फिर अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवत पुराण के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। तो दोस्तों, कहानी इसी में ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।